हरे भरे थे और नदियां कलकल बहती थीं। वहां एक निर्धन और निसंतान वृद्ध दंपति रहते थे। उनका नाम हरिदास और रमा देवी था। वे ईश्वर भक्त और सदाचारी थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। हर दिन वे सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते, भगवान से एक पुत्र रत्न की प्रार्थना करते थे। उनकी श्रद्धा अटल थी। एक दिन रमा देवी गांव के पास की पवित्र नदी में स्नान करने और वस्त्र धोने गई थी। जब वह नदी किनारे बैठी थी, तब उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी के प्रवाह में एक विशाल, तेजस्वी और सुनहरी आम्रफल आम तैरता हुआ आ रहा था। वह इतना बड़ा और चमकदार था कि मानो देवलोक से आया हो। रमा देवी ने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा था। उसने श्रद्धा पूर्वक हाथ बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से फल धीरे से उसकी ओर सरका और उसके हाथ में आ गया। वह खुशी खुशी उस भारी आम्र फल को घर ले आई। हरिदास ने भी फल देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। प्रिय, यह कोई सामान्य फल नहीं है। यह अवश्य भगवान का प्रसाद है। हरिदास ने कहा। जब उन्होंने फल को काटने के लिए चाकू लिया, तब एक दिव्य प्रकाश फल से प्रकट हुआ, और जैसे ही फल दो भागों में विभाजित हुआ, उससे एक तेजस्वी, हंसता हुआ और सुंदर बच्चा प्रकट हुआ। बच्चे के चेहरे पर दैवी तेज था और उसकी आंखों में निर्दोष चमक थी। वृद्ध दंपति की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। वर्षों की उनकी प्रार्थना सफल हुई थी। उन्होंने बच्चे को प्रेम से गोद में उठाया और उसे प्यार किया, क्योंकि वह एक चमकदार मोती जैसे फल, आम्रफल को मोती जैसा सुंदर मानकर से प्रकट हुआ था। उन्होंने उसका नाम मोती का राजकुमार रखा, जिसे संक्षेप में वे मोती कहते थे। उनके सूने आंगन में बच्चा रूपी आनंद किलकारी मारता रहा। अध्याय 2। मोती का बड़ा होना और गांव की वेदना। मोती हरिदास और रमा देवी के अपार प्रेम और संस्कारों में पला बड़ा। वह एक असाधारण बच्चा था। उसकी वृद्धि सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी और उसकी शक्ति भी अद्भुत थी। परंतु उसकी सब उससे बड़ी विशेषता उसका दयालु हृदय, अटूट साहस और न्याय के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। गांव के सभी लोग उसे अपने पुत्र समान प्यार करते थे और उसके गुणों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब मोती एक युवा लड़का बन गया, तो उसने अपने माता पिता के खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाता, माता पिता के चरण स्पर्श करता और दिन भर निष्ठा से काम करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर वृद्ध दंपति गर्व महसूस करते थे। वे जानते थे कि उनका पुत्र कोई महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन मोती ने देखा कि गांव के लोगों के चेहरों पर उदासी छाई हुई रहती थी। उनके मुख पर भय और चिंता स्पष्ट दिख रही थी। मोती ने गांव के बुजुर्गों से इसका कारण पूछा। बुजुर्गों ने एक लंबी सांस लेकर बताया कि बेटा मोती, हमारे गांव से थोड़ी दूर राक्षस द्वीप या दानव लोक स्थित है। वहां भयंकर और क्रूर राक्षस दानव निवास करते हैं। वे अक्सर हमारे गांव में आते हैं, खेतों को उजाड़ देते हैं, पशुओं को उठा ले जाते हैं और निर्दोष ग्राम वासियों को लूटकर उन्हें बहुत सताते हैं। उनकी क्रूरता से पूरा गांव भयभीत है और किसी में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। यह सुनकर मोती का हृदय दुहक और क्रोध से भर गया। उसके मन में न्याय की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने तुरंत दृढ़ संकल्प किया कि वह इन निर्दोष ग्रामवासियों को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराएगा। अध्याय 3। यात्रा का आरंभ और पहला मित्र। अगले दिन सुबह मोती अपने माता पिता के पास गया। पूज्य माता पिता, उसने विनम्रता से कहा, मैं राक्षस द्वीप पर जाकर उन दुष्ट राक्षसों का नाश करना चाहता हूँ। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा और अपने गांव को उनके भय से मुक्त करूंगा। हरिदास और रमा देवी पहले तो चिंतित हुए। अपने इकलौते बेटे को ऐसे खतरनाक अभियान पर भेजने से उन्हें डर लग रहा था, लेकिन मोती की आंखों में दृढ़ संकल्प और सत्य के प्रति उसका अदम्य साहस देखकर वे समझ गए कि उसे रोकना असंभव है। बेटा, रमा देवी ने स्नेह से कहा, हम तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी यात्रा सफल हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पवित्र प्रसाद के लड्डू बना रही हूं। ये तुम्हें शक्ति देंगे और भूख लगने पर काम आएंगे। मोती ने अपनी मां के हाथ के बने प्रसाद के लड्डुओं को एक पोटली में बांधा। उसने अपने पिता से एक दैवी शक्ति वाली तलवार ली और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया।
वह जंगल के रास्ते अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक स्वामी भक्त कुत्ता मिला। कुत्ता जोर जोर से पूंछ हिलाता हुआ मोती की ओर दौड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं, हे वीर? कुत्ते ने अपनी मधुर वाणी में पूछा। मोती ने कुत्ते को अपना उद्देश्य बताया। मैं राक्षस द्वीप पर राक्षसों को हराने जा रहा हूँ। कुत्ते ने उत्साह से पूंछ हिलाई। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैं आपके लिए प्राण भी दे दूंगा। मोती ने कुत्ते की निष्ठा देखी और मुस्कुराया। निश्चित रूप से, उसने कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल ये प्रसाद के लड्डू हैं। मोती ने कुत्ते को एक लड्डू दिया। कुत्ता खुशी से वह लड्डू खाकर मोती का पहला वफादार मित्र बना और उसके साथ चलने लगा। अध्याय 4। नए साथी और दानवों का गढ़। मोती और कुत्ते ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे पहाड़ों और घने जंगलों से गुजर रहे थे जब उन्हें एक चालाक वानर मिला। वानर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ मोती की ओर देख रहा था। अरे यात्री! वानर चिल्लाया। तुम कहां जा रहे हो? मोती ने वानर को भी अपने पवित्र मिशन के बारे में बताया। वानर तुरंत बोला, वाह, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। मैं बहुत चालाक हूं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मोती ने वानर की चालाकी परखी और उसे भी प्रसाद के लड्डू का एक टुकड़ा दिया। वानर खुशी से कूदा और उनके साथ चलने लगा। अब मोती के साथ कुत्ता और वानर दोनों थे। वे तीनों एक साथ यात्रा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहादुर मोर मिला। मोर आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहा था और फिर उनके पास आकर उतरा। आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाकर पूछा। मोती ने उसे भी अपनी दानव विरोधी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। मोर ने तुरंत कहा, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। मैं आकाश से दुश्मनों पर नजर रख सकता हूं और अपनी तीक्ष्ण चोंच से उन्हें परास्त कर सकता हूं। मोती ने मोर की तेज नजर और बहादुरी का महत्व समझा और उसे भी लड्डू का एक टुकड़ा दिया। मोर खुशी से उनके सिर के ऊपर उड़ने लगा। अब मोती के पास तीन वफादार साथी थे, भक्त कुत्ता, चालाक वानर और बहादुर मोर। उनकी टीम पूरी हो गई थी और वे सब एक साथ राक्षस द्वीप की दिशा में आगे बढ़े। राक्षस द्वीप एक भयानक स्थान था। वहां बड़े बड़े पत्थर और ऊंची चट्टानें थीं। राक्षसों का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था जो चारों ओर से ऊंची और अभेद्य दीवारों से घिरा था। किले से राक्षसों की भयानक गर्जनाएं सुनाई देती थीं। अध्याय 5। दानवों के साथ भीषण युद्ध। जैसे ही मोती और उसके साथी किले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि किले का दरवाजा अत्यंत मजबूत था और उसे तोड़ना मुश्किल था। मोर सबसे पहले उड़ा और किले की दीवार के ऊपर से अंदर चला गया। उसने अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी मोती ने एक युक्ति सोची। मोर ने राक्षसों का ध्यान भटकाया, जबकि कुत्ता और वानर चुपचाप किले की दीवार पर चढ़ गए। वे अंदर घुसकर दरवाजा खोलने में सफल रहे। मोती अपनी दैवी तलवार लेकर किले में प्रवेश किया और उसके पीछे कुत्ता, वानर और मोर भी अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि राक्षस बेफिक्र बैठे थे और उनके पास गांव वालों से लूटी हुई ढेर सारी संपत्ति थी। राक्षसों का सरदार महासुर दानव एक विशाल और भयानक राक्षस था जिसके दो बड़े सींग और लाल चोल आंखें थीं। जैसे ही राक्षसों ने मोती और उसके साथियों को देखा, वे क्रोध से दहाड़ने लगे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुत्ते ने सबसे पहले हमला किया। वह राक्षसों के पैरों पर झपटा और उन्हें काटने लगा। वानर अपनी चालाकी से राक्षसों की पीठ पर कूद गया और उनके बाल खींचने लगा। वह उन्हें खरोंच रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। मोर आकाश से नीचे उतरा और राक्षसों की आंखों में अपनी तेज चोंच मारने लगा, जिससे वे अंधे होने लगे। मोती अपनी दैवी तलवार के साथ राक्षसों के सरदार की ओर बढ़ा। महासुर दानव अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन मोती अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत से लड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने दानव सरदार के कई हमलों को रोका और अंत में उसे अपनी तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। महासुर दानव दर्द से कराह उठा। उसने महसूस किया कि वह हार रहा है। बाकी राक्षस भी अपने सरदार को घायल देखकर डर गए और जान बचाकर भागने लगे। अध्याय 6। विजय, संपत्ति और सुखी जीवन।
राक्षस सरदार ने मोती के सामने घुटने टेक दिए। हे वीर मोती, दया करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम वचन देते हैं कि हम अब कभी गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे। हम कभी किसी को नहीं लूटेंगे। कृपया हमें क्षमा करो। मोती ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसने राक्षसों के सरदार से वचन लिया कि वे कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे और हमेशा शांति से रहेंगे। राक्षसों ने गांव वालों से लूटी हुई सारी संपत्ति, सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं मोती को वापस कर दी। मोती ने अपनी विजय का जश्न मनाया। उसने अपने मित्रों, कुत्ते, वानर और मोर को गले लगाया। वे सब बहुत खुश थे। उन्होंने राक्षसों से मिली सारी धन संपत्ति को एक गाड़ी में लादा और अपने गांव की ओर वापस लौटे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें देखकर बहुत आनंद हुआ। उन्होंने मोती और उसके बहादुर साथियों का जोरदार स्वागत किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मोती को एक महान लोकनायक और उद्धारकर्ता के रूप में सराहा। मोती ने वह सारी संपत्ति गांव वालों को वापस कर दी जो राक्षसों ने उनसे लूटी थी। उसने अपने माता पिता के साथ फिर से शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके तीनों वफादार मित्र, कुत्ता, वानर और मोर भी उसके साथ ही रहे। वे सब हमेशा एक साथ रहे और खुशियों से जीवन बिताया।